विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। कल हमने देखा कि जो हमें स्रोत होते हैं, हमारे शरीर में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो पोषक तत्व हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर का हमेशा कंटिन्यू विकास होता रहता है। शरीर में विकास और वृद्धि होती है, तो विकास और वृद्धि में ऊर्जा की खास आवश्यकता होती है। कई ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है जिससे हमारे शरीर के विकास में सहायता मिलती है। तो अगर हम संतुलित भोजन खाते हैं तब तो हमारे शरीर का उचित विकास होता है। अगर हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी रह जाती है तो हमारे शरीर का विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये बुरा लगता है, मैं दूध नहीं पीऊँगा। ये सारी बातें गलत हैं। हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को बहुत सारे पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो जब आप ये चीज़ नहीं खाएंगे, दूसरी चीज़ नहीं खाएंगे, तो आपको पोषक पदार्थ मिलेंगे कहाँ? और जब पोषक पदार्थ नहीं मिलेंगे तो आपके शरीर का जो विकास है, आपकी लंबाई चौड़ाई, आप जितने बड़े होना है, फिर उसमें रुकावट आ जाती है और आपके शरीर का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तो आइए देखेंगे आज हम संतुलित आहार की परिभाषा क्या है। सामान्यतः पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना आवश्यक है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार, यानी ऐसा आहार जिसमें आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद हों। ऐसे आहार को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। इसलिए हमें जो भी भोजन, जो भी चीज़ हम खाएं वो हमें ध्यान रखें कि वो हमारे शरीर के लिए लाभदायी है या हानिकारक है। दूसरा, अगर हम देखें तो क्या हम ये सोचते हैं कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि अलग उम्र के जो लोग होते हैं उनको एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? जैसे जो बच्चे होते हैं उनको अलग भोजन की आवश्यकता होती है, जो बड़े लोग होते हैं उनको अलग तरह के भोजन की आवश्यकता होती है, और जो मजदूरी वगैरह करते हैं उनको अलग तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। तो अगर देखा जाए तो संतुलित आहार जो है वो हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। आप किस तरह के काम करते हैं उसके आधार पे आपका भोजन संतुलित कैसा होगा ये डिसाइड किया जाता है। तो एक सप्ताह में जो कुछ आप खाते हैं उसका चार्ट तैयार करिए और ये देखिए कि जो आप भोजन करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हैं। अगर नहीं मौजूद हैं तो आप वो चीज़ें भी खाना चालू करिए जिनसे हमें वो पोषक पदार्थ मिलते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जैसे मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली और आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इस प्रकार से अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। यानी ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करें तभी आपको संतुलित आहार मिलेगा। हमारे आसपास भी, हमारे घरों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें वो पोषक पदार्थ पाए जाते हैं
और उनका सेवन करके हम शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। उचित प्रकार के भोजन करना ही पर्याप्त नहीं होता है, इसे हमें अच्छी तरह से पकाना चाहिए और इस तरह से पकाना चाहिए ताकि पोषक तत्व नष्ट ना हो जाएं। और आप ये जानते हैं कि अगर जो भोजन पकाया जाता है उसमें पोषक तत्व क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कई बार हम छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोते हैं तो संभव होता है कि उसमें जो कुछ विटामिन्स और खनिज लवण होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और अगर आप चावल को बार बार धोएंगे तो उसमें जो विटामिन और खनिज लवण होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इस तरह से, और यहाँ पे पहली ये जानने को उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लेसन में हमने सीखा कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं और हम जो भोजन खाते हैं उसका हमें अच्छी तरह से निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमारे भोजन में सभी पोषक पदार्थ मौजूद हैं। अगर नहीं मौजूद हैं तो आप ऐसे पदार्थ को खाना शुरू करिए जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों, और आप किसी चीज़ को मैं करेला नहीं खाऊंगी, मैं बैगन नहीं खाऊंगी, इस तरह की चीज़ें गलत हैं। हमें सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो आज के इस लेसन में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।